चलिए नमस्ते। आज आप लोग के लिए प्रश्नावली 5.3 हम लोग लाए हैं। ठीक है, प्रश्नावली 5.3 लाए हैं। ठीक है, जिसमें हम लोग अनेकों प्रकार के क्वेश्चन करेंगे इसमें, और हम लोग 5.2 कंप्लीट कर चुके थे। ठीक है, पिछले वीडियो जो हम लोग का लास्ट वीडियो था जिसमें 5.2 का हम लोग 18, 19 और 20 क्वेश्चन कर चुके थे। ठीक है, आज हम लोग यहाँ से कंटिन्यू करेंगे और पढ़ेंगे प्रश्नावली 5.3 पढ़ेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर हम लोग को सवाल में कैसे रहेगा, देखिए कि हम लोग का बोलेगा कि कोई भी सवाल जो मतलब एपी में रहेगा उसमें बोलेगा कि अन्य पदों, मतलब जो भी पद रहेगा उसका बोलेगा योगफल निकालने के लिए। ठीक है, मतलब कोई भी सवाल रहेगा जिसमें हम लोग बोलेगा कि तो माने पदों का योगफल निकालने के लिए, तो हम लोग इसका कैसे निकाल सकते हैं। सबसे पहले एक दो फार्मूला होता है, इसको आप लोग नोट कर लीजिए। ठीक है, एक दो फार्मूला होता है, इसको आप लोग नोट कर लीजिए। ठीक है, आप लोग पहले नोट कर लीजिए। एक दो फार्मूला होता है उसको हम लोग नोट कर लेते हैं। क्या होता है कि जिससे आप लोग का सहूलियत होगा बनाने में। इसको देखिए, समझिए कैसे, आप कैसे बनाएंगे इनको आप लोग देख लेते हैं। हम लोग देख लेते हैं, किसी एपी के प्रथम n पदों का योग, मतलब किसी एपी में प्रथम n पदों का योग निकालना होगा, तो हम लोग समझते हैं। देखिए एस एन का फॉर्मूला होता है एस एन। ठीक है, एस एन बराबर क्या होता है n/2। ठीक है, दो फॉर्मूला बात कर लेते हैं पहले हम लोग। ठीक है, उसके बाद हम लोग चलेंगे आगे। n/2 और 2a1 और प्लस में n-1 और इंटू हो जाएगा और डी हो जाएगा। ठीक है, ऐसे देखिए ये हो गया। अब यहाँ पर हम लोग समझते हैं, थोड़ा सा समझिए कि एसन को जो बोलेंगे ना उसको बोलेंगे, एसन को बोलेंगे यहाँ पर n पदों का योगफल। मतलब यहाँ पर जो पद रहेगा, जैसे मान लीजिए 20 रहेगा तो 20 पदों का योगफल होगा ये। ठीक है, यहाँ पर होगा। और n का मतलब तो हम लोग समझबे करते हैं पद होता है। ठीक है, यहाँ पर जो n है, और a1 का मतलब हम लोग समझबे करते हैं क्या होता है, पहला पद होता है। ठीक है, हम लोग सबके बारे में परिचित है पहले से ही। n का मतलब पद, डी का मतलब हम लोग समझते हैं सार्वंतर होता है। ठीक है, सार्वंतर। ठीक है, तो ये हम लोग समझ गया कि एसन बराबर, एसन का मतलब हुआ कि n पदों का योग, मतलब पदों का योगफल अगर निकालना होगा तो हम लोग फॉर्मूला लगाएंगे एसन बराबर n/2 इंटू में 2a1 प्लस में n-1 और इंटू डी। और एक और देखिए, यहाँ देखिए समझिए, एक और दो फॉर्मूला, एक दो और फॉर्मूला होता है। एसन बराबर क्या होगा n/2 और इंटू a1 और प्लस में an, जिसमें हम लोग का अंतिम पद दिया रहेगा। अगर प्रथम पद और अंतिम पद ही दिया रहेगा तो ये फॉर्मूला लगा लेंगे हम लोग। ठीक है, अंतिम पद और प्रथम पद और अंतिम पद दिया रहेगा तो हम लोग ये फॉर्मूला लगा लेंगे। तो हम लोग सब कुछ समझते हैं। an का मतलब यहाँ पर हो जाएगा अंतिम पद। ठीक है, an का मतलब हो जाएगा अंतिम पद। एक और होता है, देखिए एसन बराबर एक और फॉर्मूला होता है। एसन बराबर क्या होता है, एक फॉर्मूला होता है n/2 इंटू ए और प्लस में एल, ए प्लस में एल। एल को भी बोलते हैं अंतिम पद, अंतिम पद बराबर एल होता है, या एन अंतिम पद होता है तो एल को भी बोलते हैं हम लोग, एल बराबर भी यहाँ बोल सकते हैं, इसको भी बोलते हैं अंतिम पद। ठीक है, यहाँ तक समझ आ गया। तो हम लोग का ये 3 फार्मूला है। ठीक है, ठीक है, 3 फार्मूला है, लेकिन सबसे वीवीआई फार्मूला ये है हम लोग का, बहुत जरूरी पड़ेगा ये फार्मूला, बहुत जरूरी। ठीक है, हर जगह इस फार्मूला से हम लोग आंसर निकाल सकते हैं। ठीक है, तो हम लोग ये 3 फार्मूला है, आप लोग इसको नोट कर लीजिए और आप लोग इसको याद कर लीजिएगा। ठीक है, कि मतलब पदों का योगफल बराबर होगा माने n/2 इंटू 2a1 प्लस में n-1 इंटू डी। फिर एसन जो होगा n, मतलब एसन का मतलब ये मतलब होगा क्या कि n पदों का योगफल। ठीक है, याद रखेंगे। n बराबर क्या हो जाएगा, पद हो जाएगा, a1 क्या हो जाएगा, प्रथम पद हो जाएगा, डी क्या हो जाएगा, सार्वंतर हो जाएगा। और एक एसन का फॉर्मूला होता है n/2 इंटू a1 प्लस में an। और an जो यहाँ पर n का मतलब हम लोग समझ के पद होता है, a1 का मतलब प्रथम पद होता है, और ये माने an का मतलब होता है अंतिम पद। एक और होता है जिसमें l का मान दिया, l का मतलब होता है अंतिम पद, तो n/2 इंटू a प्लस में l हो जाएगा, और हम लोग समझते हैं। ठीक है, जैसे 5.3 का सवाल है, 5.3 का पहला सवाल है, बोल रहा है कि निम्नलिखित समांतर सीढ़ी का योग ज्ञात कीजिए। निम्नलिखित समांतर श्रेणियों का योग ज्ञात कीजिए। जैसे पहला क्या है, 2, 7, 12, 10 पदों तक, ये हम लोग का सवाल है। ठीक है, ये हम लोग का सवाल है, 2, 7, 12, 10 पदों तक हम लोग का ये सवाल है। ठीक है,
तो यहाँ तक हम लोग हो चुका है, और यहाँ बोल रहा है कि समान श्रेणी का योग ज्ञात करना है। देखिए सवाल देखिए, अब यहाँ पर सवाल जो बोल रहा है ना, यहाँ देखिए क्या बोल रहा है, 10 पदों तक निकालना है। तो हम लोग क्या यहाँ पर सबसे पहले देखेंगे, यहाँ बोल रहा है A1 का मान 2, ठीक है, A2 का मान कितना 7, और A3 का मान कितना हो जाएगा 12। A3 का मान कितना हो जाएगा 12, ठीक है। यहाँ तक बोल रहा है 10 पदों तक बोल रहा है, तो हम लोग 10 पदों तक निकालेंगे, 10 पदों तक निकालना है, ठीक है। जैसे 10 पदों तक जाना हमको, तो इसका मतलब हम लोग का 10 पदों तक जाना है, तो इसका मतलब n का मान हम लोग का 10 हो जाएगा। n का मान हम लोग का कितना हो जाएगा 10, 10 पदों तक, 10 पद तक निकालना है। तो A1 का मान 5 आ गया। आप D का मान निकाले, D का मान हम लोग 7 में से घटा दीजिए, कितना आ जाएगा 5। D का मान कितना आ चुका है 5, D का मान कितना आ चुका है 5। तो हम लोग क्या करेंगे, अब Sn का फॉर्मूला लगाएंगे। Sn बराबर क्या होता है n/2, और यहाँ पर 2A1 और प्लस में n-1 और इंटू D। अब इसमें n का मान नहीं पता है, तो इसलिए हम लोग इसमें n का मान नहीं निकाले। अब यहाँ क्या बोल रहा है, देखिए n/2 का मतलब कितना हो जाएगा, n/2 का मतलब हो जाएगा क्या, n का मान हम लोग का हो जाएगा 10 और बट्टा में 2, और यहाँ पर देखिए कि 2A1 का मतलब हो जाएगा हम लोग कितना कि 2 गुना A1 का जगह पर कितना कर लेंगे 2, और प्लस n का मान हम लोग का 10 दिया हुआ है, तो 10 - 1, और D का मान हम लोग कितना दिया है, तो D का मान दिया है 5, ठीक है। अब यहाँ देखिए 2 पंचे 10 आ जाएगा हम लोग का, 2 पंचे 10 आ गया हम लोग का, यहाँ 5 और यहाँ पर 2 दूना 4, प्लस 10 में से घटाइए तो 9 गुना 5 कितना हो जाएगा 9 गुना 5, और यहाँ देख रहे 5 और इंटू 4 प्लस में 9 × 5 = 45, ठीक है। 45 4 कितना हो जाएगा 49 गुने 49, कुछ नहीं तो गुना होगा, 49 को 5 से गुना कर लीजिए तो कितना हो जाएगा 9 × 5 = 45 के पास हाथ में 4 आ जाएगा, 4 × 5 = 20, 20 4 कितना हो जाएगा 24, 245 इसका आंसर आप लोग का होगा कि 10 पदों तक योगफल निकालना था, तो हम लोग ऐसे निकाल लेंगे सवाल का आंसर, ठीक है। तो हम लोग का ये पहला सवाल था जो 5.3 का पहला सवाल था, तो इनका हम लोग आंसर इनको मिला लेते हैं, ठीक है, कि इसमें कितना आंसर आप लोग को दिया है, 245 आंसर है, सही है इनका। अब हम लोग चलेंगे इसका दूसरा सवाल, अब इनका हम लोग चलेंगे दूसरा सवाल, देखते रहिए आप लोग। दूसरा सवाल क्या बोल रहा है, यहाँ देखिए दूसरा सवाल क्या बोल रहा है कि माइनस में 37 और माइनस में 33, ठीक है, और माइनस में क्या है 29, और ऐसे करके 12 पद तक जाना है, कितना तक 12 पद तक जाना है, 12 पद तक जाना हम लोग को, ठीक है। अब यहाँ देखिए, यहाँ देख रहे हैं 12 पद तक, देखिए अगर इसमें अगर ऐसे रहता प्लस प्लस में रहता ना तो आपको अंतिम पद, लेकिन यहाँ पर बोल रहा है साफ बोल रहा है 12 पदों तक, ठीक है। तो इसका मतलब 12 पद तक, मतलब ऐसे आगे बढ़ते बढ़ते ऐसे जा रहा है ना, तो इसे 12 पद तक जाना है, तो मतलब इसका मतलब है कि 12 पद है इसमें, तो n का मान कितना हो जाएगा 12। हम लोग A1 का मान यहाँ से निकाले तो माइनस में 37 आ जाएगा। अगर हम लोग D का मान निकाले, D का मान कैसे निकालेंगे, माइनस में 33 और इसमें से घटाना पड़ता है तो माइनस में 37 हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। यहाँ देखिए माइनस में 33 और माइनस माइनस प्लस में 37 हो जाएगा, तो हम लोग का प्लस माइनस प्लस क्या होता है माइनस, तो 37 में से 33 घटाइए तो D का मान हम लोग का आ जाएगा कितना 4 आ जाएगा, प्लस में 4, क्योंकि प्लस वाला ज्यादा है। अब यहाँ पर 12 पद तक मतलब n का मान हम लोग का बोल रहा है कितना 12, n का मान कितना बोल रहा है तो 12। तो हम लोग बोल रहा है कि Sn का मान निकालने के लिए पदों का योग समांतर श्रेणी का पदों का योग निकाला था, तो ऐसे 12 का मान निकालना है, तो n/2 और इंटू 2A1 और प्लस में n-1 और इंटू D हो जाएगा। समझ आ रहा है ना साथ को, n का मान कितना है 12, तो यहाँ 12 और बट्टा में 2 देंगे, 2A1 2 गुने A1 का मान कितना है तो माइनस में 37, माइनस में कितना आ जाएगा 37, प्लस n का मान कितना है 12, तो 12 - 1 और D का मान हम लोग कितना आया है, तो D का मान हम लोग का आया है प्लस में 4, ठीक है। 2 से काट दीजिए 6, 2 से काट दीजिए 6 आ गया, तो यहाँ पर 6 और 37 को 2 से गुना कर लीजिए, कितना आ जाएगा 7 14 हाथ में 1, तो यहाँ 6 1 7 74 आ जाएगा, ठीक है। माइनस में 74 को माइनस यहाँ पर, ठीक है। अब यहाँ पर 12 में से घटाइए तो कितना आ जाएगा, तो हम लोग का 11 आ जाएगा, 11 गुने 4 हो जाएगा, यहाँ पर 12 - 1 तो 11, 11 गुने 4, तो यहाँ पर देख रहे हैं 6 आ जाएगा, और माइनस में 74 और 11 का 4 से गुना कर 44 आ जाएगा, ठीक है। 11 से गुना करेंगे 4 में तो कितना आ जाएगा 44 आ जाएगा, ठीक है। सबसे पहले A1 का मान लिए और इसमें से D का मान हम लोग ऐसे ज्ञात कर लिए, -33 माइनस में 37, और n का मान हम 12 पद तक निकाला, और Sn का फॉर्मूला हम लोग लगा लिए, तो यहाँ का मान 6 गुना, अब यहाँ माइनस यहाँ प्लस होता है, माइनस प्लस क्या होता है, माइनस प्लस क्या होता है माइनस होता है, तो 74 में से अगर 44 हटाएंगे तो कितना बचेगा, तो हम लोग का 30 बच जाएगा, और माइनस में 30 हो जाएगा, इसका मतलब माइनस में 180 इसका
आंसर आ जाएगा। गुना करने पर 30 गुने 6 गुना करेंगे तो माइनस में 180, इसका आंसर हम लोग का आ जाएगा। चलिए, तो हम लोग का ये दूसरा सवाल हो चुका है, ठीक है, दूसरा सवाल हो चुका है। तो आप लोग इसको भी नोट कर लीजिए, ठीक है, ठीक है, इसको भी आप लोग नोट कर लीजिए। चलिए आगे देखिए, अब हम लोग चलेंगे इनका तीसरा सवाल। तीसरा सवाल क्या बोल रहा है, जो देखिए तीसरा सवाल क्या बोल रहा है। तीसरा सवाल बोल रहा है हम लोग को 0.6, 1.7, 2.8 और ऐसे करके 100 पदों तक गया है। कितना तक? 100 पदों तक गया है, 100 पदों तक गया है। तो हम लोग इसमें कैसे निकालेंगे, जो देखना है, ठीक है, इसमें हम लोग कैसे निकालेंगे, जो देखना है, ठीक है। तो यहाँ देखिए कि A1 का मान हम लोग का हो जाएगा 0.6, A1 का मान हो जाएगा 0.6, ठीक है। अब यहाँ देख लीजिए, आप D का मान निकाले, D का मान इसमें से इसको हटा दीजिए, तो D का मान 7 में से होगा तो 1 और 1 में से तो 1, तो D का मान हम लोग कितना आ चुका है, 1.1 आ चुका है। और 100 पदों तक बोल रहा है ना, 100 पदों तक बोल रहा है, तो हम लोग यहाँ क्या करेंगे, n का मान ले लेंगे 100, n का मान ले लेंगे कितना, 100 ले लेंगे। और 100 पदों तक योगफल बोल रहा है, तो इसका हम लोग निकालेंगे इसका। तो Sn बराबर फॉर्मूला होगा n/2 इंटू 2A1 और प्लस में n-1 और इंटू D हो जाएगा, ठीक है। n का मान कितना है, n का मान हम लोग का दिया है 100, ठीक है, n का मान कितना दिया है 100/2 और 2A1 2 गुना A1 का मतलब कितना, A1 का मतलब 0.6, 2A1 का मतलब 2 गुने 1 लिखा था, 2 गुने जो 100 जैसे कर रहे थे हम लोग, प्लस है तो प्लस n का मान हम लोग का 100 दिया है, 100-1 और D का मान हम लोग कितना है, D का मान दिया है 1.1 दिया है, समझते रहिए, ठीक है। अब यहाँ इसको काटेंगे तो कितना आ जाएगा 50, तो हम लोग यहाँ 50 कर लिए और 6 को 2 गुना करेंगे तो कितना होगा 1.2, 6 दूना 12 हो जाएगा, प्लस 100 में से 1 घटा दीजिए, कितना आ जाएगा 99 और गुने 1.1, 1.1। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? बड़ी कोष्ठ है, यहाँ बड़ी कोष्ठ लगा लीजिए, ठीक है। अब यहाँ देखिए, यहाँ देखते रहिए आप लोग, 50 और क्या करें 1.2, ठीक है, और 99 के बुझिए मतलब 1 दशमलव हटा दीजिए, मतलब मुझे 11 से गुना करना है। तो 11 गुना का हम कैसे ट्रिक बताए थे, ट्रिक कैसे बताए थे कि 9 को 9 लिखेंगे, इसके पीछे जोड़ेंगे 9 9 18, 18 का हाथ में 1 हो जाएगा और 9 और 1 10 हो जाएगा, इतना आ जाएगा, ठीक है। नहीं होता है तो गुना कर लीजिए, आप लोग गुना करना चाहते हैं तो, ठीक है, ठीक है, गुना कर लीजिए, आप लोग गुना करना चाहते हैं, 9 18 का हाथ में 1 और 9 10, ठीक है, देख आ रहा है। मतलब हम लोग बताए थे कि आप लोग के कोई भी संख्या को 11 से गुना कैसे कर सकते हैं, इनका ट्रिक बताए थे। कैसे बताए थे कि कोई भी संख्या 11 से गुना करना पड़े, कोई भी संख्या को 11 से गुना करना पड़े, जैसे 231 से गुना, इसको 11 से गुना करना, तो पहला को लिख दीजिए ऐसे ही, इसको इसमें, ठीक है, और इसको पीछे जोड़ते चलिए, 3 1 4, फिर 3 2 5, कितना 5 आएगा और 2 का 2 हो जाएगा, इतना ही आएगा गुना करने पर, ठीक है। तो हम लोग बता चुके थे, तो कितना आएगा, एक अंक के बाद दशमलव, तो एक अंक के बाद दशमलव दे दीजिए, तो आ जाएगा 108.9 आ जाएगा, ठीक है। अब इसको क्या करेंगे, हम लोग जोड़ेंगे, अब इसको दोनों को हम लोग जोड़ लेंगे। अब मान लीजिए 108.9 है और इसमें हमको 1.2 जोड़ना है, 9 2 11 के एक हाथ में 1 आ जाएगा, 8 1 9 10 के 0 हाथ में 1 आ जाएगा और 1 और कितना आ जाएगा, तो हम लोग को आ चुका है 50 गुना 110.1 आ गया, ठीक है। आप देखिए, अगर दशमलव उड़ाएंगे तो कितना, दशमलव उड़ाएंगे तो कितना, एक अंक के बाद दशमलव एक अंक है तो एक मतलब 1 0 पड़ जाएगा, 0 से 0 काट दीजिए यहाँ पर, ठीक है। और यहाँ पर 5 गुने ये 1101 हो जाएगा। अब गुना कर लीजिए 5 0 5 5, यही आप लोग का आंसर होगा 5505, ठीक है। आंसर मिला सकते हैं आप लोग, ठीक है, आंसर मिलाते रहिएगा, ठीक है। आप लोग जहां भी कोई आंसर नहीं आता होगा सवाल का तो हम लोग आप लोग को फिर से बता दिया, कोई बात नहीं है, दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो हम लोग का इसका भी आंसर आ चुका है, ठीक है। तो हम लोग का ये आ गया आंसर, इसका 5505 आ गया, ठीक है। तो हम लोग का तीसरा सवाल तक हो चुका है। अब इनका हम लोग एक सवाल बच गया है, एक मतलब पहला का, तो हम चौथा सवाल जो है उसको भी देख ही लेते हैं, ठीक है, जिससे आप लोग का पहला सवाल कंप्लीट हो जाए। चलिए आ जाइए, ठीक है। तो हम लोग का यहाँ तक हो चुका है, अब चौथा सवाल चलते हैं इनका। चलिए आ जाइए, इधर तीसरा सवाल हम बना दिए हैं, ठीक है। अब चौथा सवाल चलते हैं इनका।
पहला का हम लोग का चौथा सवाल है, लास्ट सवाल है पहला का हम लोग का, ठीक है। पहला का लास्ट सवाल हम बोल रहा है, कितना बोल रहा है देखिए, देखिए 1/15 बोल रहा है और इसके बाद 1/12 बोल रहा है, ठीक है। और बोल रहा है आगे जाके ऐसे करके 1/10 बोल रहा है, ठीक है यहाँ तक। और हम लोग को बोल रहा है कितना तक, 11 पदों बोल रहा है, कितना तक बोल रहा है, 11 पदों तक बोल रहा है, 11 पदों तक। तो इसको ऐसे निकालें हम लोग, ठीक है। यहाँ देखिए हम लोग का A1 का मान ये है 1/15, ठीक है। डी का मान निकाले, डी का मान कैसे निकालते हैं, इसमें से पीछे में से 1/12 में से और 1/15 घटा दीजिए, ठीक है। तो कितना आ जाएगा, 12-15 का लघुत्तम कितना आ जाएगा, 60 आ जाएगा। तो 60 ले लेते हैं, 12×5 60, यहाँ 5 आ जाएगा, 15 को 60 माने 4 आएगा, 5 में जाएगा तो 1/60, इसका हम लोग का कितना आएगा, डी का मान आएगा 1/60, ठीक है। डी का मान हम लोग है, और कितना पद है बोला, 11 पद। तो एन का मान हम लोग कितना हो जाएगा, 11, एन का मान कितना हो जाएगा 11, एन का मान कितना हो जाएगा 11, 11 पद तक बोल रहा है ना, 11। आप ठीक है, अब हम लोग एस एन का मान निकालेंगे, एस एन बराबर n/2 इंटू 2A1 और प्लस में n-1 और इंटू डी, ठीक है। यहाँ देखते रहिए आप लोग, एन का मान कितना है, तो 11, 11/2, ठीक है। 2A1 का मतलब हुआ 2 गुने A1 का मतलब कितना हुआ, A1 का मान हम लोग का 1/15 दिया हुआ है, प्लस n का मान हम लोग को 11 है, तो 11 - 1 कर लीजिए, और डी का मान हम लोग कितना दिया है, 1/60 आया है, तो 1/60 लिख लेते हैं। अब यहाँ देखिए 11/2 हो चुका है, और 2 बट्टा कितना गुना करेंगे, 2 गुने 2 और बट्टा 15, और प्लस में यहाँ पे 11 में से घटाएंगे 10 और गुना 1 बट्टा कितना आ जाएगा 60, 10 छक्के 60, यहाँ पर काट देते हैं हम लोग, 11/2 और यहाँ देख लीजिए 2/15, ठीक है, कोष्ट में, और एक यहाँ 1 गुना 1 1 ऊपर में होगा और नीचा में 6 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ देखते रहे, यहाँ तक हम लोग। अब इनको थोड़ा हल कर लेते हैं, ठीक है, इनको थोड़ा हल कर लेते हैं। तो हम लोग यहाँ पर हल कर लेते हैं, थोड़ा सा इनको मिटा दे, हो गया आप लोग का, उतर गया होगा आप लोग, ठीक है। तो हम लोग यहाँ देख लेते हैं, इनको कर लेते हैं। अब यहाँ देखिए हम लोग क्या करते हैं, इसको अंदर में क्या करते हैं, बटा जोड़ कर लेते हैं। तो 11/2 आ जाएगा हम लोग को यहाँ पर, और यहाँ पर 2/15 है, ठीक है, और प्लस में कितना है 1/6 है। अब यहाँ देख लीजिए 11/2 है, ठीक है, और यहाँ क्या करना है कि 15 और 6 को लघुत्तम निकाल लेना है, 15 और 6 का लघुत्तम निकालने आपको आता होगा, जिस संख्या से दोनों करता होगा, ठीक है। अब जैसे हम मान लीजिए 3 से लगाते थे 5 और यहाँ लगाते 2, तो 10 मतलब यहाँ 5 10 10 30 30 आएगा लघुत्तम इसका, ठीक है। तब 15 दूना 30, 15 दूना 30, तो यहाँ पर 2 से आया, 2 दूना 4 आ जाएगा, यहाँ पर 6 35, यहाँ पर 5 आ जाएगा, ठीक है। तो 11/2 और गुना 4 5 9, 9 बटा कितना आ जाएगा 30, आगे काटेंगे 3 3 9 और इसको काटेंगे 10, ठीक है। तो हम लोग गुना करेंगे इसको, तो 3 के 11 से गुना करेंगे 33 और बट्टा में और 2 गुने 10 कितना आ जाएगा 20, 33/20 इसका हम लोग का आंसर आ जाएगा, 33/20 इसका हम लोग का आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो हम लोग का ये सवाल भी हो चुका है। तो हम लोग पहला का जो भी सवाल था, पहला हो, दूसरा हो, तीसरा हो, चौथा हो, वो हम लोग कर लिया है, ठीक है, हम लोग इसका कर लिया है, ठीक है। चलिए अब हम लोग दूसरा सवाल है, दूसरा सवाल भी कर ले क्या आज, ठीक है, दूसरा सवाल भी कर ले क्या आज, ठीक है, रहने देते हैं, ठीक है, आज के लिए, कल दूसरा सवाल करवा देंगे, ठीक है, कल दूसरा सवाल करवा देंगे। चलिए आज के लिए इतना ही, थैंक यू, धन्यवाद।